हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल अरीना। और आज हमारे साथ आया प्रणय भाई फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड एंड ड्रॉग बाबा फ्रॉम ड्रॉग बाबा एंड यू ऑल नोस इन दोनों को। ठीक है, पहला पहले हम पूछेंगे प्रणय भाई से कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट यस्टरडेज वो गेम। ड्रॉग बाबा फ्रॉम ड्रॉग बाबा वैसा लगता है ना जैसे वो फेसबुक पे लौंडे नहीं लिखते थे, ओनर एट ओनर। Works at self-employed. हाँ, वर्क एट सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टडीज एट स्टूडेंट। Not नहीं बेस्ट वन मैं बताता हूँ Not yet earning, still a student. वही यार। अब बाबा का चलो सॉरी। रियल नाम लेके तब भी तो नहीं समझ में आएगा लोगों को बहुत बार, तो बहुत नहीं सब नहीं बाबा को बाबा के नाम से जानते हैं। नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा जोक सा आ गया मन में। सॉरी सॉरी यार, कंटिन्यू। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। प्रणय भाई से पहला क्वेश्चन ये कि रोमा कल जीती, आपका उसका व्यू क्या है? फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी है, 1960-61 में पहला जीते थे एंड आफ्टर 14 इयर्स दे वॉन अगेन अ ट्रॉफी। तो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? यार मतलब कॉन्फ्रेंस लीग मतलब एक ही बंदे की वजह से हो सकता है यार, और क्या, होजे मोरिनियो। और मतलब अच्छा मैच भी था, मैं भी कल मैच देख रहा था। आई थिंक ज्यादा आई थिंक दे अगर मैच जिसने देखा होगा, आई थिंक दे डिडंट डिजर्व टू विन। आई वुड से आई डोंट नो, लाइक दे डिडंट डिजर्व टू विन, क्योंकि आई थिंक मतलब इसमें हंसने वाली बात क्या है बाबा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, बट आई थिंक मोरिनियो। अरे वो जोजे मरीनो की टीम ही ऐसी होती है यार, वो हाँ खेलता ही मतलब ऐसी फुटबॉल है यार। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल। मतलब हाँ। एज अ अब मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता, अब इसी रेफरेंस में पहले भी सिटी के साथ भी कुछ हो रखा है, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बट आई थिंक डिजर्व वेल डिजर्व्ड probably, but did they deserve to win the match? I don't think so, but that's Jose Mourinho for you in the finals. Always हमेशा एक अंडरडॉग टीम को चैंपियन बनाता है। उसकी वीडियो भी आई थी, आई मेक ग्रेट टीम्स इनटू ग्रेट प्लेयर्स, great teams into greater champions and players into मतलब ऐसा उसका स्टेटमेंट है। तो वो होजे मुरीनियो का तो मतलब हम सबको पता ही है कि how like what he has done. So I think I somehow feel कि ठीक है यार, जो लोग यहाँ पे एक आंसर उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये बोलते हैं कि भाई होजे मुरीनियो वाज फिनिश्ड और उसके टैक्टिक्स ओल्ड हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये काफी इट विल बी एन आई ओपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो जिनको ये लगता है होजे मुरीनियो। और बस इस चीज से एक ही कंक्लूड करूंगा कि भाई एक मैंने ट्विटर पे भी कोट पढ़ा था जो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, जो कि था कि पेप गार्डियोला owns the journalist, but Jose Mourinho owns the street। मतलब भाई this statement ये ना मेरे कान में बस बैठ गया है भाई। अब मैं इस स्टेटमेंट के अलावा ना मैं कुछ और आज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। सो वेल डिजर्व टू रोमा एंड respect to Jose Mourinho, man. Respect. रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। अब स्टोरी में तो डाला है टाइप रिस्पेक्ट टैकल फ्रॉम बिहाइंड। Respect. ऐसे आपका बात एक सही है, फाइनूर हैड ग्रेट गेम मेरे ख्याल से, दो बार वुडवर्क भी हिट किया था बिकॉज बट एट लास्ट ट्रॉफीज व्हिच मैटर्स। जोसे मोरिनो नहीं बोलते उसको ट्रॉफी जीतना है। तो बाबा आपसे ये पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ होसे मोरिनो फॉर ओवरऑल एएस रोमा का पूरा कैंपेन स्टार्ट से लेकर लास्ट तक? टैमी अब्राहम बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हुआ है। द वे ही वाज बुलिंग द डिफेंडर्स यस्टरडे वाज फैंटास्टिक। तो आपका इसका क्या है द इंपैक्ट ऑफ होसे मोरिनो? मतलब एक प्रोजेक्ट ऑफर किया गया है जोसे मरीनियो को नया, जिसकी वजह से मतलब वो आए हैं रोमा। आपको याद हो तो जब एंटोनियो कॉन्टे इंटर छोड़ के गए थे तो जोसे मरीनियो को ऑफर किया गया था वो जॉब, पर वो क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो वर्बल अग्रीमेंट कर चुके थे रोमा के साथ, तो ही चोज टू गो देयर। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं मैं इंटर नहीं आऊंगा, अब मैं अब सुबह रोमा में मापे नहीं जाऊंगा। होते। हाँ। सब एम्बापे नहीं होते। तो वो वहां गए, फिर उन्होंने वहां साइनिंग्स भी करी हैं। अगर आप देखो तो टैमी अब्राहम इज देयर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग आफ्टर पैट्रिक शिक, वो 40 मिलियन यूरोज में। तो वो प्लेयर लेके आया जो आइडेंटिफाई किया उन्होंने। और आप देखोगे तो 27 गोल्स एंड 4 असिस्ट इन ऑल कंपटीशन, टैमी का मोर देन 30 गोल्स कंट्रीब्यूशन, तो काफी अच्छा सीजन रहा है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे कि स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था उनका सीरिया में, दे लुक्ड ऑन कोर्स फॉर रीचिंग द टॉप 4 फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, लेकिन फिर डिरेल हो गए बिकॉज ऑब्वियसली मतलब उनकी अभी भी फर्स्ट टीम में मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्वालिटी की कमी है।
मतलब यू कैन नॉट बैंक ऑन कार्स डोर पर जो भी मतलब उनके लेफ्ट साइड पे खेल रहे हैं कि भाई वीक इन वीक आउट वो उसी लेवल पे परफॉर्म करे, मतलब एट बेस्ट देयर अबव एवरेज प्लेयर्स, वो वाली बात है। तो ऐसे तो जिस तरीके का एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मिला उनको, उसके हिसाब से तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, और एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एक ट्रॉफी आ चुकी है अब, तो वो बहुत मतलब एक प्लेयर्स के लिए मैटर करेगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कल आप देखोगे तो जिस तरीके से रोमा के फैंस बैठे थे, फ्रेंचेस्को टॉटी भी बैठे हुए थे स्टेडियम में, तो बहुत मैटर करता है उनके लिए। और जोसे मरीनियो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जैसा प्रणय ने बोला, ही ओन्स द स्ट्रीट, और पहले मैनेजर बन गए जिन्होंने तीनों टियर जीत लिए हैं यूरोपियन फुटबॉल के। तो मतलब अब लोग आर्गुमेंट देंगे कि यार कॉन्फ्रेंस लीग ही तो है, लेकिन यूरोपा लीग भाई को काउंट नहीं करना चाहिए, बट ट्रॉफी तो ट्रॉफी होती है। हाँ, पर ट्रॉफी तो ट्रॉफी होती है, ट्रॉफी तो ट्रॉफी होती है, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो वो वाली बात है, जैसे कारोबाओ कब जीतती है कोई भी टीम तो मतलब सेलिब्रेट तो करते ही है ना वो, बाकी फैंस कुछ भी बोले, मिक्की माउस कप है, ये कप है, वो कप है, भाई ट्रॉफी होती है एट द एंड ऑफ द डे। तो मैन सिटी फैंस तो इससे मतलब काफी वाकिफ होंगे कारोबाओ कप से। कैराबाओ कप तो भाई अपना कप है, पता नहीं कैसे नहीं जीते इस बार। तो लगता है मैन सिटी को ही दे देना चाहिए सीजन के स्टार्टिंग में वो, लेकिन मेजर ट्रॉफीज में काउंट होता है, ये भी मेजर ट्रॉफी में काउंट होगा। तो भाई बहुत अच्छा एक मतलब स्टेटमेंट दिया है जोसे मरीनियो ने अपने पहले सीजन में, एंड आई होप दे क्वालिफाई फॉर टॉप 4 यार दिस सीजन, तो कुछ फिर अच्छा बिल्ड कर पाए रोमा उस पे। और रोमा हमेशा मतलब वो वाली क्लब रही है विच इज ऑलमोस्ट देयर बट नॉट क्वाइट देयर, और कोई अच्छे प्लेयर डेवलप होते हैं तो बड़े प्लेयर्स फिर उनको पोच कर लेते हैं वहां से। जैसे मोहम्मद साला वहां पर अच्छा खेले, उनको फिर पोच कर लिया गया, रूडिगर वहां अच्छा खेल रहे थे, उनको ले आए प्रीमियर लीग। तो आई होप कि अब क्योंकि एक फाइनेंशियल इंजेक्शन आ रहा है सीरिया में, एसी मिलान को भी बाहर इन्वेस्टमेंट फंड खरीद लेगा, तो सीरिया अपने पैरों पर खड़ी होकर एक अच्छी लीग बने, रादर देन बीइंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द अदर बिग टीम्स अराउंड द यूरोप। आई टोटली एग्री विद यू बाबा, जो ट्रॉफी मतलब जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे बाबा ने मैन सिटी का बात किया, तो प्रणय फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, मैनचेस्टर सिटी वापस जीत गए प्रीमियर लीग में। सो व्हाट वर देयर इमोशंस, जो इमोशंस गए थे लास्ट डे में, मतलब द इमोशन अचानक कमबैक आया, आफ्टर दैट कुटिन्हो गोल, गुंडोगान आए, पूरी वीडियो थी भाई। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ भाई, मैं हाफ टाइम के बाद मैंने सिटी का गेम देखना बंद कर दिया था, ट्रू टू गॉड मैं नहीं देख रहा था। मेरे को ये लग रहा था कि भाई मैंने जिंक्स कर दिया है। मैं जैसे ही मैच देख रहा हूँ एक बियर पी के, भाई गोल पड़ रहे हैं, तो मैंने मैच देखना बंद कर दिया था। मेरा बस ये था कि भाई अब मैं लिवरपूल का गेम देखूंगा, और बस वुल्व्स गोल ना खा जाए, बस यही मेरे को करना है। पीछे जो आवाजें आ रही थी एंटी क्वाड्रुपल गैंग से, यूनाइटेड फैंस, चेल्सी फैंस, और भी दुनिया भर के फैंस थे, बार्सिलोना फैंस, जितने भी फैंस थे उनका एक पीछे गैंग था, वो चिल्ला रहे थे जब भी मैन सिटी गोल मार रही थी। 2-2 पे भी आई डिडंट फ्लिंच। मेरे को लगा कि भाई बस एक ही तरीका है जिसमें जीत सकती है सिटी, वो है कि भाई वुल्व्स विल होल्ड ऑन। लेकिन जैसे ही तीसरा गोल पड़ा तो भाई मेरे को काफी उम्मीद लगी कि भाई हाँ अब ठीक है, बट फिर भी मैंने मैच देखना बंद नहीं करा लिवरपूल का। 90th मिनट तक वहां पे गोल पड़ रहे थे लिवरपूल के, पढ़ने दो। बट 90th मिनट के बाद फिर मैंने देखा कि बस अब 4 मिनट निकालने हैं ये किसी तरह, जिसमें एडरसन भैया ने अपनी टांग पकड़ ली और फाइनली हम लीग जीत गए। इट वाज द कॉन्फिडेंस यू हैड, मतलब जब जीती प्रीमियर लीग उसके 1 सेकंड बाद ही टैकल फ्रॉम बिहाइंड पे एक वीडियो आ गया, हाउ पेप वॉन दैट एंड टैक्टिक्स ऑफ इट, मतलब इन्होंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा था। डू चेक आउट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉन्फिडेंस they had was fantastic। हाँ मतलब यार वीडियो तो पहले से ही बना के रखी हुई थी। मतलब वीडियो तो आई विल जस्ट गिव एन इनसाइट की वीडियो तो पहले ही बन चुकी थी, जब हमने जो ड्रॉ वाला एक गेम जो सिटी ने 2-2 ड्रॉ किया था, किसके साथ वेस्ट हैम वाला, हाँ वेस्ट हैम वाला मैंने तभी वीडियो बना ली थी कि भाई इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। बट मेरे को नहीं पता था कि तब भी 3 गेम बचे हुए थे। आई नो लिवरपूल वर एट वी हैड एन एडवांटेज, सो मेरे को कहीं ना कहीं वो था। लेकिन भाई मतलब वीडियो तो रेडी थी, इतना कॉन्फिडेंस तो था कि सिटी ही जीतेगी, बट ऐसे नहीं, इतना नहीं पता था कि इतने लास्ट सेकंड पे जीतेगी, ये नहीं पता था। तो सो या एंड कुडोस टू प्रतीक यार, जो ही इज द अदर हाफ ऑफ टैकल फ्रॉम बिहाइंड। तो जैसे ही मैं वहां पे सेलिब्रेट करा था उसने वीडियो फटाफट डाल दी, पब्लिश बटन दबा दिया।
Baba, one thing for you, who was your best Premier League player of the entire season? केविन डी ब्रुयने। No doubt about मतलब it, right? केविन डी ब्रुयने ने बिल्कुल प्रीमियर लीग टाइटल लिटरली डिलीवर कर दिया, सिटी की गोद में लाके रख दिया। मतलब ऑल गुंडोगन हैड टू डू वाज पुट अ फुट टू इट एंड एग्जैक्टली व्हाट ही डिड एट द एंड। और केविन डी ब्रुयने ने बड़े मैचेस में भी अपनी स्टैम्प बिग ऑफ मैन अथॉरिटी दिखाई रेड है। वाले मतलब चाहे वो लिवरपूल के अगेंस्ट गोल मारना हो, यूनाइटेड के अगेंस्ट उसने आई थिंक पहले 2-3 मिनट में गोल मार दिया था। मतलब भाई वो मैड्रिड किल के कर खिलाफ देता है। भाई मैड्रिड के खिलाफ हेडर मैड्रिड के खिलाफ हेडर वो कत्ल कर देता है यार वो आदमी आपका। आप उसको टाइम ही नहीं दे सकते हो बॉल पे। मतलब यूरो में भी वो इतना अच्छा खेला था। बेल्जियम वर सो अनफॉर्चुनेट टू यू नो गेट नॉक्ड आउट ऑफ द यूरो बाय इटली। पेनल्टी वगैरह मिल गई थी उनको, लेकिन भाई मतलब गजब है भाई। मतलब केविन डी ब्रुयना, और मैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस मेरा रहता है मिडफील्डर्स के लिए। ठीक है, सॉन का बहुत अच्छा सीजन रहा, साला का बहुत अच्छा सीजन रहा, कंसेलो, वॉकर, ट्रेंट, वर्जिल वैन डाइक, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा बायस है। मैं बायस के कारण बोल रहा हूँ, लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे। पीपल विल से इट हैज टू बी मोहम्मद साला विद 30+ गोल कंट्रीब्यूशन, या सॉन मतलब नॉन पेनल्टी गोल्स पे गोल्डन बूट जीत गया। लेकिन मेरे लिए केविन डी ब्रुयना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब इतना रिकग्निशन नहीं मिलता है फॉरवर्ड्स के अलावा और किसी प्लेयर्स को वर्ल्ड फुटबॉल में जितना मिलना चाहिए। अगर आप बैलन डोर ही देख लो तो पिछले 20 साल में एक काका और Modric, एक रोनाल्डिनियो मॉड्रिच, बस रोनाल्डिनियो, रोनाल्डिनियो बस ये मिडफील्डर्स। रोनाल्डिनियो तो फिर भी मैं फॉरवर्ड ही मानूंगा एक तरीके से, फॉरवर्ड ही बिकॉज है लेफ्ट बट winger, हाँ winger. विंगर विंगर ही हाँ था वो। तो वो वाली बात है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा दब जाता है। तो अच्छा है यार केविन डी ब्रुयना को मिला है, तो आई एम क्वाइट ग्लैड। वही ना, लोग सिर्फ गोल्स एंड असिस्ट देखते हैं, बट व्हाट दे ब्रिंग इज अनदर लेवल, व्हाट केविन डी ब्रुयने ब्रिंग्स। प्रणय भाई, आपके लिए फेवरेट बेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर इस सीजन का? मतलब केविन। कोई डाउट हो ही नहीं सकता यार किंग केविन भाई। मतलब एंड आई नो कि काफी डिबेट्स भी हो रही थी कि भाई साला को मिलना चाहिए, यू नो साला हैज बेटर स्टैट्स देन डी ब्रुयने एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक ये डी ब्रुयने ने प्रूव भी कर दिया यार लीग जिता के। आई थिंक दैट वाज अ कंप्लीट, आई थिंक दैट शुड एंड, और आई थिंक देने मैच से पहले ही उसको दे दिया था मतलब प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड। तो काफी लोग डिबेट कर रहे थे कि भाई साला को क्यों नहीं मिला या ट्रेंट को क्यों नहीं मिला। लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि भाई सन, अगेन लाइक सेम सन का आर्गुमेंट कि भाई यू नो स्कोरिंग दैट मच अमाउंट ऑफ गोल्स विदाउट पेनल्टी। सो मतलब अगर पेनल्टी विल इफ ही वुड हैव बीन ऑन पेंस तो मे बी 30 गोल्स तो आ ही जाते फिर। So, but I think, yeah, I think it all, I think it came from a winning team, not just because of that and the impact that he has had on City, which is on big games as well, amazing. against big teams. On big games, on small games, मतलब बहुत सारे मैचेस के इनिशियली अगर जनवरी दिसंबर में अगर हम बात करें तो उसमें डी ब्रुयने बेंच भी था, 50th 60th मिनट पे भी आया है, लेकिन वो जो 30 मिनट भी अगर जो गेम खेलता है ना वो मैच में, उससे जो इम्पैक्ट उसका होता है सिटी के अंदर, दैट इज ऑन अनदर लेवल। सो दैट्स व्हाई, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू साला यार, आई समहाउ फील कि साला और डी ब्रुयने दोनों ही डिजर्व करते थे। आई डोंट नो कि अगर शेयर हो सकता था कि नहीं हो सकता था, बट नो डिसरिस्पेक्ट टू साला, बट ठीक है, जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग कि डी ब्रुयने is the winner doesn't mean that Salah has lost it. You know, it has happened, but I'm not saying it. अवार्ड्स ही भाई बेकार रहते हैं, कोई मतलब ही हाँ नहीं है। मतलब अवार्ड्स तो हाँ फालतू में डिवाइड क्रिएट कर देते हैं। एक और चीज है ना कि सॉन नॉमिनेट ही नहीं हुआ हाँ इस प्लेयर के लिए, दैट वाज वेरी गलत बात। तो एज एन एशियन तो यार तो वो मिल गया यार, एज एन एशियन एक होता है कि भाई Yes, recognition मिल गया। के लिए कि भाई चलो उसे कम से कम गोल्डन बूट उसने शेयर करने को मिला उसको, तो वो तो एक चीज है। एक सेकंड, हाँ, सो वो तो एक चीज है। तो बट लेट्स सी, मतलब अवार्ड तो लाइक बाबा मेंशन्ड यार, अवार्ड तो सिर्फ एक चीज है, यू नो, लाइक इट इज जस्ट अ ट्रॉफी, एक तुम्हें दे दिया कि भाई मेडल, बट सबको पता है कि यार कितनी मेहनत लगती है फॉर एनी ऑफ द प्लेयर टू यू नो इवन टू go through that. So yeah. So I want to ask Baba ki how would you rate the season of Chelsea? Was it a disappointment for you, or was it a successful? Because you got 2 cups,
एंड 2 फाइनल्स तक भी गए और इतना कुछ हुआ, डिवोर्स एंड ऑल दैट, ये ओनर्स एंड ऑल, तो आप कैसे रेट करोगे चेल्सी के सीजन को? आई थिंक इट्स अ 7/10 सीजन। मतलब मैं तो बोलूंगा कि बच गए, मतलब बहुत नीचे जा सकते थे इस सीजन में, बर्बाद होने से बच गए, बिखरने से बच गए। अगर आप सीजन के शुरुआत में बोलते हैं कि बस सुपर कप और वर्ल्ड कप ही जीतोगे आप और थर्ड आओगे प्रीमियर लीग में, तो मैं कहता नहीं यार। पर फिर आप कहते हैं कि नहीं, इतनी सारी दिक्कतें और हो जाएंगी आपको, आपका ओनर ही चेंज हो जाएगा, आपका क्लब सैंक्शंस लग जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपके मेन प्लेयर्स के आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पाओगे। फिर तो मैं कहता नहीं यार, फिर तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट अचीवमेंट। 7 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एक भी कप फाइनल जीत जाते हैं हम, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मिल जाता है कि हाँ चल यार ठीक है, इतने टर्मोइल के बाद भी एक मेजर ट्रॉफी जीत ली हमने, चाहे कारावा कप जीत लिया, चाहे FA कप जीत लिया, और वो भी लिवरपूल को हरा के। दिल इसलिए टूटता है क्योंकि सेम टीम से सेम तरीके से 2 बार हार गए आप, पेनल्टीज में ही हार गए, 2 सेम बार टीम penalty। से ही। हाँ, एक बार तो जीतते, वो वाली बात है। बट एंड बाबा वो तो चेल्स 50-50 था ना पूरा, वो तो कुछ नहीं कह सकते यार। अरे लास्ट यार 5 पेनल्टी तक गेम चला गया वो तो। यार चेल्सी हैज लॉस्ट 9 आउट ऑफ लास्ट 15 फाइनल्स यार। तो वो वाली एक बात होती है ना, 9 आउट ऑफ 15 इज टू मच यार। मतलब 50% तो जीतो। 7-8 तो जीतो, 9 कैसे हार रहे हो तुम? वो वो एक वाली चीज है, बात। वो अभी आगे तक स्टोरीज रहेंगी उसकी जो। हाँ अब वो एक अलग डिबेट है कि वो जीतना चाहिए था कि नहीं जीतना चाहिए था, हाँ, बट जो अब ये यार जीते वो आगे किया है। अरे वो तीसरा लगातार पेनल्टी शूटआउट हार गए ना यार लिवरपूल से। सुपर कप भी हारे थे लिवरपूल से 1920 वाला। तो वो वाली बात होती है कि भाई लॉ ऑफ एवरेजेस हमारे फेवर में क्यों नहीं काम करता है भाई, कभी भी तीसरा लगातार FA कप फाइनल हार गए। तो वो चीजें जो है थोड़ा सा लगता है कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, कि भाई शराब वराब लग गया है कि क्या मेंटेलिटी इशू है, कि भाई क्या है। तो बस वो चीजें देख के थोड़ा सा दुख हुआ था। बाकी तो ऐसे तो यार सही है, मतलब अब जैसे न्यूज भी आ रही है कि काफी सीरियस है नए ओनर्स रिक्रूटमेंट को लेके, ट्रांसफर विंडो को लेके, एक 200 मिलियन का वॉर चेस्ट दे रहे हैं थॉमस टुकल को, जो उसके डिस्क्रिप्शन पे आएंगे प्लेयर्स। तो चेल्सी में पहले कभी नहीं हुआ। तो काफी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड इफ यू आर अ चेल्सी फैन। लेकिन दिस सीजन आई थिंक बच गए हम बर्बाद होने से, मैं ये कहूंगा। तो इट्स अ डिसेंट हाँ, एंड टू द द अमाउंट सीजन। ऑफ टॉप 4 की रेस लास्ट में जो हुई है ना, आई थिंक अगर हाँ चेल्सी थोड़े से भी पॉइंट शॉट होती ना, एक या दो तो निकल मतलब जाती। गेम शॉट होती, तो बहुत लास्ट तक फिर गोटे मुंह में थे। अरे गोटे मुंह में थे, प्लस यार चेल्सी ने है ना, दे हैव लॉस्ट 20 पॉइंट्स फ्रॉम विनिंग पोजीशंस दिस सीजन। 20 हम्म। एंड पॉइंट शायद हारे हाफ हैं। टाइम में पीछे भी नहीं गए ना, कोई स्टैट है ना हाफ टाइम इनविंसिबल्स हैं, प्लस लॉस्ट 20 पॉइंट्स फ्रॉम विनिंग पोजीशंस। तो 73 पॉइंट्स पे एट फिनिश किया सीजन। यू एट 22 दैट 93 वी विन द टाइटल। वो वाली बात है। तो वो भी एक चीज है जो सॉर्ट करने की जरूरत है कि आप क्यों मतलब मैच को क्लोज नहीं कर पाते हो। इस बार तो 85th मिनट के बाद इतने गोल खा के मैच ड्रॉ कराया ना जीते हुए। 1-0 से आप जीत रहे हो पूरे मैच में, चढ़े हुए अपोनेंट पे, गेम आप किल नहीं कर पा रहे हो, और अपोनेंट ब्राइटन हो गया, एवर्टन हो गया, बर्नली हो गया, फिर वेस्ट हैम के अगेंस्ट हम ऐसे हारे थे बिल्कुल लास्ट मिनट में। तो इस तरीके के बहुत मैचेस हुए थे जो हमको जीतने चाहिए थे पर हम जीत नहीं पाए थे, और हमने पॉइंट्स फालतू में ड्रॉप करे। तो ठीक है, एक सीख है। और फुटबॉल की यही मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट सीजन। मतलब आज नहीं हुआ तो कल होगा, नेक्स्ट सीजन होगा, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर इज अ इस न्यूज़ बात दैट वाली बात क्यों कर रहे हो? Fabinho and Thiago are fit for Liverpool. हाँ, So Pranay, I want to ask you, what will be the impact of Thiago? As Thiago is totally fit, he had been amazing एक बार since रिपीट January. करेगा क्या बोला? एक बार रिपीट करेगा क्या बोला? Champions League final के लिए Thiago and Fabinho are fit as per reports now. They're totally fit and they're going to play. So what will be the impact of Thiago in the finals? Because he's been amazing since January. Second half of the season बहुत ही तगड़ा था Fabinho का. तो how much he would impact? और एक अच्छा न्यूज़ भी लिवरपूल के लिए. बोलने की बात नहीं है यार। थियागो तो मतलब आई थिंक उससे पहले जो इंजरी तक सब लोगों ने उसे ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था कि भाई थियागो हैज बीन दिस, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, या जो भी उसको लोग उस टाइम पे फैंस बोल रहे थे कि भाई जनवरी तक जब तक वो फिट नहीं था, और मैचेस भी नहीं खेला था तो स्टैट्स कहाँ से होंगे। तो उस टाइम पे स्पेकुलेशन थी कि भाई ये सब है, सीन चल रहा है। बट भाई जनवरी और आई थिंक फेब से जो मैचेस लिवरपूल में जो देखे हैं भाई, उसमें जो थियागो का इम्पैक्ट है वो तो भाई मतलब लिवरपूल में इट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि भाई हाँ, आगे तुम्हारे पास
माने, साला है, और अब लुइस डियास भी आ गया था जनवरी में तुम्हारे पास, ठीक है, उसने भी कुछ स्टैट्स बहुत सारे, मतलब उसके भी काफी बल्क में स्टैट्स हैं, बट जो अगर अगर हम जस्ट फुटबॉल की देखी बात करें, स्टैट्स वगैरह तो एक चीज है, अगर हम सिर्फ फुटबॉल की बात करें, जो गेम में भी जो उसका इम्पैक्ट रहता है, जो वो बॉल्स निकालता है, जो जिस तरह से वो मिडफील्ड को होल्ड करता है लिवरपूल को एज अ ग्लू, दैट इज समथिंग विच विल बी अ वेरी 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 बिग बूस्ट फॉर लिवरपूल इन द फाइनल। मतलब आई थिंक लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे थे कि भाई आई थिंक कि कि शायद वो फिट ना हो पाए, या फिर दे अभी रिसेंटली दे वर प्लेइंग विदाउट थियागो आल्सो, तो मे बी Yes. दे विल कंटिन्यू दैट मोमेंटम। बट आई थिंक यार वही बात होती है यार, चलो तुम की प्लेयर्स के साथ तो चलो तुम कुछ मैच जीत जाओगे, बट थियागो इज अ प्लेयर दैट हेल्प्स यू विन चैंपियनशिप्स। ही हैज डन इट बिफोर आल्सो, ही हैज डन इट विद बायर्न, मतलब ही इज अ चैंपियनशिप विनर, ही इज नॉट अ मैच विनर, ही इज अ चैंपियनशिप विनर। तो थियागो जैसे प्लेयर सिर्फ तुम्हें एक दो गेम नहीं जिताते, वो तुम्हें पूरी कंसिस्टेंटली तुम्हें चैंपियनशिप जिताते हैं। सो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग बूस्ट फॉर लिवरपूल, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ थियागो मैन। मतलब बायर्न म्यूनिख के टाइम से बीच में ऐसी स्पेकुलेशन थी कि जब पेप 2016-17 में because he was the player that moved with Pep in from Barcelona to Bayern Munich, तो ऐसी भी स्पेकुलेशन थी कि 16-17 में we always was looking for player in that position, और ऐसी भी थी क्योंकि Pep has a greater influence of Thiago, तो ये था कि वो आ सकता है सिटी। तो एज अ सिटी फैन भी मैं बहुत चाहता था कि वो सिटी आए, बट रिगार्डलेस जैसा भी है ह्यूज बूस्ट फॉर लिवरपूल फॉर दैट। बाबा व्हाट आर योर व्यूज, मतलब थियागो का इम्पैक्ट आपके लिए कैसा रहेगा फाइनल में, इन द चैंपियंस लीग फाइनल? थियागो का व्हाट वंडर्स ही कैन डू, बिकॉज़ ही हैज बीन गुड, वेरी गुड, जैसे मैंने भाई ने बोला। यार आई थिंक ठीक है, थियागो काफी मतलब इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, बट आई थिंक एक डेफिनेटली एक गेम प्लान होगा। रियल मैड्रिड बहुत ही ज्यादा मतलब एक डिफिकल्ट टीम हो जाती है चैंपियंस लीग फाइनल में, जैसा हमने देखा है उनको चैंपियंस लीग फाइनल में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और चाहे कैसे भी फॉर्म में हो, ये तो कैसा भी है। फुटबॉल खेल रहे हो, वो उनके सामने कोई भी अपोनेंट हो वो डजेंट मैटर, मतलब इतना ज्यादा उस स्क्वाड में बिग गेम एक्सपीरियंस है ना, और मतलब ऑलरेडी दे हैव प्लेयर्स हु हैव वन 4 चैंपियंस लीग। अगर हम मॉड्रिच की बात करें, टोनी क्रूस की बात करें, कारवाहाल वगैरह जो 2014 वाले कैंपेन से अभी भी हैं टीम में, तो वो काफी मतलब प्लेयर्स हैं जो उस तरीके का बिग गेम एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि लिवरपूल में भी है। तो 2019 में उन्होंने जीता था चैंपियंस लीग, 18 में वो फाइनल में गए थे, तो लिवरपूल में भी काफी एक्सपीरियंस है बिग गेम प्लेयर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कैसेमीरो फिट होता है, उस पे मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इफ कैसेमीरो विल बी अवेलेबल और नॉट फॉर द फाइनल, तो ही विल बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर टू निगेट थियागो, इन द सेंस कि ही डज नॉट प्रोवाइड आपके क्रिएटिव प्लेयर्स को मिडफील्ड में फ्रीडम टू ऑपरेट दैट फ्रीली। ही डिसरप्ट्स वो द प्ले। ही डिसरप्ट्स द प्ले, प्लस एक फिजिकल प्रेजेंस होती है ना बीच में कि यार ये क्या है यार, ये न्यू सेंस कुछ करने ही नहीं दे रहा हमको बीच में। वो एवरी टीम नीड्स अ कैसेमीरो दीस डेज, जैसे फबीनियो भी है लिवरपूल में, लेकिन आई थिंक कैसेमीरो इज दैट प्रेजेंस व्हिच अलाउज मॉड्रिच दैट फ्रीडम कि भाई तू आगे जा, तू कर, तेरे को जो करना है। और वो मतलब हर प्लेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है स्क्वाड में, इंडिविजुअल, और दोनों ही टीमें इसीलिए फाइनल भी खेल रही क्योंकि बेहतरीन प्लेयर्स हैं इंडिविजुअल क्वालिटी वाले दोनों टीम्स। Thiago will be a good player. He will be a player to watch out for. But I think Casemiro, if he's there, it won't be easy for Thiago to operate. Even the news has came 50 to 60,000 लिवरपूल फैंस हैव बीन ट्रैवल्ड फॉर द फाइनल्स। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, मैं दोनों से पूछूंगा, कितना कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? इट्स ऑलमोस्ट अ रेड, आई गेस, क्योंकि 80,000 का कैपेसिटी, 81,000 का कैपेसिटी है। लोहा लोहे को काटता है। आई थिंक चैंपियंस लीग फाइनल में तो 60-40 होती है टिकट एलोकेशन। वो तो मतलब फैंस तो ऑब्वियसली सारे तो नहीं जा पाएंगे स्टेडियम के अंदर, तो मतलब रियल मैड्रिड के फैंस भी उतने ही पागल हैं जितने लिवरपूल के फैंस हैं अपने क्लब को लेके। तो वो फैंस तो भाई दोनों टीम्स को बराबर से ही सपोर्ट करेंगे, उसमें तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू होना चाहिए कि भाई एक टीम को एज होगा और दूसरी टीम को नहीं होगा। चैंपियंस लीग फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है, मान लीजिए एनफील्ड पे हो रहा होता है या बर्नाबाउ पे हो रहा होता। चैंपियंस लीग फाइनल एनफील्ड पे तो होता नहीं है, मतलब इंग्लैंड में होगा तो वेम्बली पे ही होगा वो तो हमेशा। तो अगर वैसे होगा तो हम कह सकते थे हाँ चलो ठीक है। जैसे 2012 का चैंपियंस लीग फाइनल बायर्न म्यूनिख के होम में ही हो रहा था, तो हम कह रहे थे कि हाँ चलो यहाँ बायर्न म्यूनिख को एक एडवांटेज है। बहुत एडवांटेज। बार ऐसा हुआ है कि जो चैंपियंस लीग फाइनल होता है वो
उस टीम के होम में होता है, लेकिन तब भी अवे टीम निकाल जाती है। तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड इस समय इतनी मेंटली स्ट्रांग टीम है ना कि अगर वो 1 करोड़ लोगों के सामने भी खेल रहे होंगे ना, जो अवे फैन से भरा हो, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं मेरे हिसाब से। तो I totally agree with you. Totally. Pranay, I want to ask you how was the season of Real Madrid? Like ups, comebacks after comebacks. Will you rate it the best season of Champions League? Real Madrid के लिए comebacks against PSG, against Chelsea, against City, तीनों टॉप टीम्स के अगेंस्ट कमबैक हुआ था, तो आप इसको कैसे करेंगे? हाँ मतलब यार, अगर रियल मैड्रिड की इन पर्टिकुलर बात करें तो आई थिंक एट द एंड आज से शायद 3-4 साल 5 साल 10 साल पहले तो हम लोग याद भी नहीं करेंगे कि भाई किसी की क्या स्टोरी थी। मतलब जो भी फुटबॉल, मतलब एवरीवन सीज द विनर, किसी को ये याद नहीं होता कि भाई सेकंड प्लेस पे क्या आए थे। ऐसी कुछ स्टोरीज रह जाती हैं, जैसे आयाक्स का सीजन था जब वो अंडरडॉग थे और सबको याद है। कुछ ऐसी स्टोरी निकल आती हैं जो लोगों को याद रहती हैं, कि जो कि टीम्स जो विनर नहीं बन पाती बट फिर भी लोगों को भाई याद रहता है कि हाँ इस टीम ने कुछ करा था। तो बट रिगार्डलेस आई थिंक ये टाइटल अगर रियल मैड्रिड जीतती है देन आई थिंक इट विल बी आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी क्लासिक स्टोरी यार। मतलब दे हैव बीटन आई वुड से द बेस्ट टीम्स यू नो इन द वर्ल्ड। लाइक अगर हम बात करें, अगर उसी जगह मैं अगर एक जनरल कंपैरिजन ड्रॉ करूं, नो डिसरिस्पेक्ट टू लिवरपूल यू नो कि विलेरियल और बाकी जैसे टीम्स के साथ उनका मैचेस हुए, बट रियल मैड्रिड की जर्नी हैज बीन more tougher. Like every match that they were playing, it was like a final for them, you know, like every match that they were playing for the very last minute. Chelsea के साथ भी उन्होंने यही करा, Chelsea were leading वो game, again Chelsea won like सारे मैचेस। आई थिंक टैक्टिकली तो बाकी टीम्स ने निकाल ही लिया था, चेल्सी ने निकाल लिया था, सिटी ने सारे गेम्स टैक्टिकली निकाल लिया था। बट जब एक यूरोपियन रॉयल्टी का जो एक खून निकलता है ना, जो लास्ट में जो एक्टिव हो जाता है एकदम इंजेक्शन एकदम, वो दैट इज समथिंग दैट यू डोंट लाइक। वो तुम्हें पैदा ही होना पड़ेगा उसके लिए, या तो तुम्हें रियल मैड्रिड शर्ट वेयर करनी पड़ेगी उस चीज को लेने के लिए। तो वो एक चीज है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रेटिंग रियल मैड्रिड सीजन, आई थिंक जो एंचेलोटी ने जो जॉब किया है यार, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर थोड़ा सा यहाँ पे ओवर शैडो हो गया कि भाई बेंजेमा ने कम बैक करे हैं सारे और यू नो ये सब। बट आई थिंक मेजरली आई थिंक जो एंचेलोटी ने जिस तरह से टर्न करा है भाई इस रियल मैड्रिड स्क्वाड को, आई थिंक दैट इज आल्सो समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट। मतलब हाउ गुड Ancelotti is and what he has done is something very commendable। और इस सीजन तो ऑनेस्टली अगर जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो I know like there is always Real Madrid, Barcelona, Atletico at the top 3 in the La Liga, but as a favorite जब सीजन स्टार्ट हुआ था Real Madrid wasn't one because they were struggling, और Atletico बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी इस सीजन के स्टार्टिंग में। लीग भी उन्होंने जीता with Suarez and all of Diego Simeone ने। तो वो एक टफ था एंचेलोटी के लिए आना और ऐसा जॉब करके जाना। 2 ट्रॉफीज ऑलरेडी ही हैज गॉट इन द बैग रियल मैड्रिड के लिए, तीसरी ट्रॉफी will be on line on the 29th, so देखते हैं। But I think huge respect to Madrid and huge respect to Ancelotti, man. Just really love that guy यार। मतलब and same for Klopp, but I think अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर तू पूछेगा then I am more leaning towards it will be a 50-50 game, but 51% अगर किसे कहते हैं कि I think Madrid will have an edge, you know, because of the finals, like Baba mentioned। एक बात आपने सही बोली, लोग डिस्क्रेडिट कर रहे हैं एंसेलोटी को, बट द मैन मैनेजमेंट ऑफ एंसेलोटी इज वेरी अंडररेटेड। मतलब मेरे लिए तो द वे ही मैनेज द होल टीम, मतलब सब उसको दोस्त मानते हैं। मतलब इवन विनीशियस वाज टेलिंग हिम कि नहीं मैं सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, बट व्हेन ही सब्स्टिट्यूटेड हिम विनीशियस वाज ओके। द मैन मैनेजमेंट वाज वेरी फैंटास्टिक बाय एंसेलोटी। बाबा मैं आपसे पूछूंगा व्हाट शुड बी द टैक्टिक्स ऑफ रियल मैड्रिड, क्योंकि लिवरपूल तो अपना टैक्टिक्स नहीं चेंज करेगी, दे विल गो हार्ड मेटल प्रेसिंग, वही डिफेंसिव लाइन, हाई डिफेंसिव लाइन। तो रियल मैड्रिड को क्या करना चाहिए उसको तोड़ने के लिए, उससे बचने के लिए, एंड व्हाट शुड बी द काउंटर ऑफ इट एंड हाउ शुड दे प्ले? शुड इट बी वैल्वर्डे, तो 4-4-2 था फॉर्मेशन, और विल इट बी रॉड्रिगो? बाबा म्यूट हो। आई थिंक टैक्टिक्स तो यही है कि पास द बॉल टू बेंजेमा।
कीप काम एंड पास टू बेंजिमा, यही टैक्टिक्स होनी चाहिए। और तो मेरे ख्याल से किसी टैक्टिक की जरूरत होगी नहीं रियल मैड्रिड को। ये हो जाए बेंजिमा तक वो बॉल पहुंचा देंगे फाइनल थर्ड में, तो बाकी काम बेंजिमा खुद ही कर देगा। बाकी आई थिंक लिवरपूल को काउंटर प्रेस करना है तो आपको वेलवर्डी खिलाना पड़ेगा राइट विंग पे मेरे हिसाब से, बिकॉज लिवरपूल इतना ज्यादा प्रेस करती है आपको, लेकिन उतना ही वो अपनी हाई लाइन पे वल्नरेबल हो जाते हैं। एंड Valverde and Vinicius are very quick on the counter attacks. तो अगर आप उनकी हाई लाइन को एक्सपोज कर पाते हो, एंड व्हेन यू हैव अ फिनिशर लाइक बेंजिमा हु इज एब्सोल्युटली एट हिज पीक ऑफ हिज पावर्स राइट नाउ, तो यू आर अ वेरी डेंजरस प्रोपोजिशन, प्रोवाइडेड कि आप पीछे गलती ना करें। मतलब आपका मिडफील्ड और आपकी बैकलाइन एकदम कोहेसिव होनी चाहिए, वहां पर आप एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ यू गिव चीप बॉल्स और वहां पर आप पोजीशन लूज कर देंगे, एंड समहाउ इफ यू आर एबल to let Liverpool dictate the term, dictate the play in the midfield, वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इवन एलाबा फिट हो चुका है, तो इट विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर मैड्रिड। हाँ, इस मतलब मेरे हिसाब से तो जब चैंपियंस लीग फाइनल आता है ना, तो बहुत प्लेयर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि शायद इसके बाद कब खेलने का मौका मिले। जब चैंपियंस लीग फाइनल आता है ना, तो हर प्लेयर यही सोचता होगा शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी चैंपियंस लीग फाइनल हो सकता है। तो जो हाफ फिट भी होगा ना, वो भी अपने आप को मेंटली पुश करेगा कि यार मैं गेम आते आते है ना पूरा फिट हो जाऊं एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। बेल की बात कर रहे हो? वो 70 सेकंड वाला था ना कंटेंट पे, तो 90 सेकंड वापस खुदा भी आपसे ऐसा हो गया। हाँ, तो वही वाली चीज। तो बाबा आप किसको स्टार्ट करेंगे मैड्रिड की टीम से? मतलब राइट विंग पे मतलब पूरा मतलब वही सेम रहेगा ना, मतलब मॉडरिच, केसीएम विद वैल्वर्डे। हाँ, केसीएम, हाँ, नो डाउट अबाउट इट। केसीएम आप स्टार्ट करो, वही कारवाहाल, एलाबा, मिलिटाओ, मेंडी, कर्टुआ। मतलब आई डोंट लाइक कर्टुआ, बट ठीक है, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। छोड़ के चला गया ना। हाँ, वैल्वर्डे, विनिशियस, बेंजिमा। प्रणम, वुड यू स्टार्ट वैल्वर्डे और रोड्रिगो? यार आई थिंक वैल्वर्डे, आई थिंक यार मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक एंचेलोटी कोई ज्यादा चेंजेस करेगा सिटी के स्क्वाड के वर्सेस, बिकॉज अगर तू देखे कि इंग्लिश टीम है सेम, आई थिंक सेम। एंड टू बी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि भाई एंचेलोटी के टैक्टिक्स को कभी तुम अंडर एस्टिमेट मत करना। दैट गाय वॉन एट एनफील्ड आफ्टर ऑलमोस्ट आई थिंक 22 ईयर्स, जब लिवरपूल को 2-0 हराया था आई थिंक 2020 में ही, 2021 सीजन में ही पहले हाफ में, आफ्टर लाइक जब वो आया था। तो मतलब एंचेलोटी से बड़ा तो कोई है ही नहीं यार इस, मतलब अगर नॉट जस्ट चैंपियंस लीग बट अगर बोले गुंडा जिसे कहते हैं, तो मतलब वो एंचेलोटी है। तो आई थिंक उस मामले में ही हैज अ, मतलब यार एवर्टन से जब तुम लिवरपूल को हरा सकते हो, तो रियल मैड्रिड से तो तुम ऑब्वियसली हरा ही सकते हो। तो बट आई डोंट थिंक कि ज्यादा एज पर्सनल बेस्ट जज तो आई थिंक इज डॉन कार्लो। बट आई थिंक जहां तक मेरे को लगता है, आई थिंक द स्क्वाड विल बी वेरी सिमिलर टू सिटी स्क्वाड, जहां पे आई थिंक स्टार्टिंग में शायद मैड्रिड थोड़ा सा जिसे कहते हैं प्रेशर को एब्जॉर्व करेगी, एंड सेकेंड हाफ में जब व्हेन इट्स रिक्वायर्ड तब रोड्रिगो को लाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक द स्क्वाड विल बी वेरी मच अनचेंज्ड फ्रॉम द सिटी गेम। और लिवरपूल में क्या होगा? मिडफील्ड ट्रायो क्या होगा? विल यू स्टार्ट लुइस डियाज? यार लिवरपूल इज अ वेरी ट्रिकी, बहुत ही ट्रिकी लाइनअप होगा लिवरपूल का। लाइक जज करना इज वेरी ट्रिकी, बिकॉज अगेन अभी रिसेंटली अगर तुम देखो तो फिर जैसे फर्मिनो ने अभी स्टार्ट किया, फिर जोटा, लाइक लिवरपूल के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लाइक दे वर सेविंग प्लेयर्स फॉर द फाइनल, बट जो उनके बेंच के प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब लाइक उनको भी है कि भाई अगर चैंपियंस लीग फाइनल है तो यू कांट अंडर एस्टिमेट अस। तो लिवरपूल की जो बेंच स्क्वाड है, जो बेंच में जो प्लेयर हैं, जो जोटा जैसे प्लेयर हो गए, लुइस डियाज भी ऑन एंड ऑफ खेल रहा है, जब भी वो आया ही हैज बीन फिनोमिनल। तो वो तो है, बट I somehow think it will be Jota, Mane, Salah, ठीक है। ये आई थिंक हाँ, या तो यार सेकेंड हाफ के बाद आई थिंक, बिकॉज अगेन इतना सारे लिवरपूल के पास इतने सारे प्लेयर है फॉर सिलेक्शन, तो आई थिंक it is not gonna easy for Klopp, it's not gonna be easy for Klopp to even
फाइनल टीम बनाने के लिए, बट मे बी इट ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड कि रियल मैड्रिड के टैक्टिक्स के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है कि क्लॉप अपनी कैसी टीम प्रिपेयर करता है. मे बी he'll start Will it be midfield Hendo or क्या Keita? हाँ Hendo or Keita? That's the main question. I think Keita will start यार. I think Keita will Hendo. start. I don't think so. Hendo को स्टार्ट करेंगे. Hendo को लास्ट में डर्टी ट्रिक्स करने के लिए शायद भेज दें. मे बी आफ्टर सेकंड हाफ अगर लिवरपूल लीड कर रही होगी. आई थिंक केटा हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल फॉर लिवरपूल अभी रिसेंटली, एंड उसका इम्पैक्ट भी मतलब मतलब मेरे को कहीं ना कहीं उससे कांटे की फील आती है. मेरे को कीटा को देख के, जब भी मैं कीटा को देखता हूँ तो भाई मेरे को कांटे जैसी फील आती है. यू नो लाइक ही इज लाइक जैसे कहते हैं मशीन है भाई उसके अंदर, कोई भागता रहता है. वर्क रेट भी उसका बहुत ज्यादा हाई है, which I am not disrespecting to Jordan Henderson on that. उसका जो रोल है वो completely different है, but I think Naby Keita should start of course above than Henderson in this game. बाबा आपके लिए क्या होगा? What will be the midfield? यार आई थिंक मैं अग्री करता हूँ प्रणय से बिल्कुल कीटा वाले पॉइंट पे 100%, लेकिन मैं ना हेंडरसन वहाँ पे स्टार्ट करा मतलब मेरे को लग रहा है कि हेंडरसन स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्लॉप का रहा है कि वो ना एक्सपीरियंस के साथ जाता है बड़े मैचेस में रादर देन टेक्निकल एबिलिटी. और हेंडरसन लीडर है, कैप्टन है उनका, उसको बहुत सारे बड़े मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है. वो वाली सही चीज बात है. है, अगर जीतेंगे तो ट्रॉफी भी तो उठाने के लिए चाहिए कोई ना कोई. हाँ वो तो वैसे भी आ जाएगा बाद में, बट जैसे जॉन टेरी आया था एक बार. बिल्कुल शिन पैड्स लगा के भाई, पूरे शिन पैड्स वगैरह लगा भाई वो तो गजब ही था. खैर मतलब मेरे को ऐसा लगता है, बट कोई भी स्टार्ट करे, मैं कह रहा हूँ ना ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी उस दिन ये मैटर करेगा कि कौन कितना ज्यादा जीतना चाहता है, और दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा जीतना चाहती हैं. तो इट्स क्या बोलते हैं उसको, अनस्टॉपेबल फोर्स वर्सेस एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट. वो वाला कॉन्टेस्ट होने वाला है. तो देखते हैं क्या होता है. तो एक टीम ऑफ द सीजन बनाए हम सब मिलके, चलो पूरा गाली खाते ला हैं. लीगा सब कुछ सब मिला के, सीरिया, सब चैंपियंस मिला के. लीग. चलो भाई गाली खाते हैं. सीरिया इतनी ज्यादा फॉलो नहीं करता मैं, ला लीगा और प्रीमियर नहीं लीग. कोई आएगा भी नहीं, कोई आएगा सब भी मिला नहीं के सीरिया से, पूरे चिंता बंदे. मत आएगा करो. भी नहीं. अच्छा. हाँ चलो फिर हाँ, ठीक है. हाँ. नहीं यहाँ पे गोलकीपर बहुत सारे लोग जो देखते हैं कहते हैं भाई तुम इसको लो या टैमी को लो, या यू नो मतलब इटालियन प्लेयर्स हो गए, फिर फ्रेंच लीग में भी काफी प्लेयर्स हैं जिनको तुम ले सकते हो. बट अगेन आई थिंक फ्रेंच लीग में से तुम एक ही प्लेयर पिक कूल करके नहीं, कूल लगने के लिए तुम डाल दो हुसैन उवार, डाल दो चुआमेनी, डाल दो और क्या बट बोलते हैं मैं वो उतना ज्यादा लाइक आई बी हाँ, ऑनेस्ट, मैं सीरिया और लीग हाँ. वन फ्रेंच लीग लीग. हाँ लीग लीग वो क्या नाम है उसका, क्रोके डाल दो, निको स्लॉटरबैक डाल दो. कूल लगने के लिए तो डाल दो, ये सारे लोग डाल दो, क्या दिक्कत है. लेकिन आने वही है वेंडाइक पेंडाइक हाँ ये तो है. हाँ. गोलकीपर में कौन वो हो? दो टीम जिसके फाइनल में पहुंचे यार, उन्हीं 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 को लेकर थोड़ा बायस हूं मैं. एक इंग्लिश हाँ. और एक ला लीगा, तो और क्या ही बोलूं मैं. गोलकीपर अगर एकदम ही हम देख रहे हैं बिल्कुल, तो यार मेरे हिसाब से तीबो कर्टुआ. Although I hate that guy to the core, but we have to agree कि भाई उसने मैड्रिड को बचाया है बहुत टाइम पे, बहुत जगह उसने मैड्रिड को बचाया है लिटरली. उसकी वजह से ही चैंपियंस लीग फाइनल में भी हैं वो. इवन मुझे याद है उसने एक दो बहुत अच्छे सेव्स करे थे चेल्सी के अगेंस्ट, सिटी के वर्सेस भी उसने कुछ सेव्स करे थे. तो ही हैज ऑलवेज केप्ट रियल मैड्रिड इन द गेम. और एलिसन और कर्टुआ में आप कर सकते हो आर्गुमेंट, बट आई थिंक इट हैज टू बी कर्टुआ, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है. आई वुड गो विद एलिसन. नहीं यार मतलब मेरे को थोड़ा सा एलिसन के ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा फेवर कर रहा था, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूं अगेन अब मैं एलिसन बोलूंगा तो फिर कोर्टवा नहीं हो पाएगा. बट आई थिंक यू कैन पुट कोर्टवा यार, बट आई वुड समहाउ फेवर यू नो एलिसन एज वेल. कोर्टवा या एलिसन? Put Courtois then. I think Courtois makes more वो, क्योंकि टाइटल भी वही जीता यार, तो आई थिंक थोड़ा सा बायस टाइटल को लेके भी होना चाहिए. एंड राइट बैक यार देखो, अगर ओवरऑल बैलेंस की बात कर रहे हो तो काइल वॉकर, और अगर आप
कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो ट्रेंट, वो वाली बात हो जाती है। मेरे हिसाब से तो वॉकर ही होना चाहिए, क्योंकि बाबा देखो जिस वॉकर के बिना सिटी नहीं मैं चलेगी। एक अमेजिंग स्टार्ट देता हूँ, ठीक है। सिटी रियल मैड्रिड गेम में जब भी वॉकर पिच पे था ना, तब तक सिटी ने गोल कंसीड नहीं किया था। चलो वॉकर डाल दो यार, कहीं तो डाले वॉकर को। सच एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट भाई। वो बेचारे की टांग टूट गई, वो टांग लेके बैठा है 50 मिनट में। पेप बोल भी रहा है भाई उसको कि तू खेल तू खेलेगा भाई, तू तेरी टांग टूटी है लेकिन तू फिर भी खेल, क्योंकि पेप को पता था कि अगर ये बंदा चला जाएगा ना तो हम टाइटल हार जाएंगे। नहीं, वो कह रहा था कि मैं अनफिट हूँ, कहता है पेप, कहता नहीं तू फिट है, तुझे पता नहीं है लेकिन तू है। बेचारे ने 7-8 मिनट पूरी टांग पकड़ के खेला है वो बंदा, 7-8 मिनट, बट अल्टीमेटली वो हो गया। बट आई थिंक आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी पूरे सीजन की अगर हम बात करें, आई थिंक नोवेयर इज नियर टू वॉकर यार। और वो जो करता है ना, आई थिंक आर्नल्ड और लिवरपूल फैंस काफी यहाँ पे मेरे को डिबेट करेंगे, एंड इट इज अ फेयर डिबेट। बट अगेन ये एक मेरा ओपिनियन है। आई एम वे मोर बायस बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारे गेम देखे हैं जिसमें जिसमें वॉकर का contribution is on a bigger scale, not just on stats कि भाई ठीक है आर्नल्ड के more passes होंगे, but that's how Klopp plays him. लेकिन in terms of a right back और जो वॉकर ने काम करा है, I think Walker deserves to be on that spot. And center back pairing? Van Dijk तो without a doubt। और second और कौन सा ले सकते हैं यार? रूडिगर डालने का मन है मेरा तो। रूडिगर तो नहीं बाबा, आई थिंक देयर आर बेटर ऑप्शंस। मतलब देयर आर बेटर ऑप्शंस। मतलब रूडिगर हैज बीन गुड, वेरी वेरी गुड, बट व्हाट आई फील इज रूडिगर का इंपैक्ट बहुत अच्छा था चेल्सी के लिए। मतलब विदाउट रूडिगर चेल्सी शायद, हाँ उस हिसाब से अगर हम देखें तो, बट अगर उस हिसाब से देखे तो यार फिर डियास भी होना चाहिए। डियास यार इंजर्ड हो गया था ना, सॉरी डियास, हाँ चल डियास भी मान लो, या फिर लपोर्ट मान लो। आई थिंक सिटी में भी अगर मिलिटाओ का भी मिला जुला सीजन रहा, मिलिटाओ भी हो गया सेम। डाविड अलावा डाल सकते हो इसमें, डाविड अलावा डाल दो इसमें, क्योंकि आई थिंक डाविड अलावा का सही सीजन रहा है और उसने कंट्रीब्यूट भी काफी किया है, एंड ही हैज बीन देयर लिंचपिन। आई डोंट थिंक बार्सिलोना से तो कोई प्लेयर आएगा इस टीम में। हाँ बार्सिलोना से तो मेरे को नहीं लगता कोई प्लेयर आ रहा है इस टीम में। लेफ्ट बैक कंसेलो तो प्रणय भाई पूरा एग्री करेंगे या रॉबर्टसन। कंसेलो तो है, रॉबर्टसन या कंसेलो में ही होगा यार। मतलब आई थिंक अगर कोई लिवरपूल फैन होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंसेलो सॉरी रॉबर्टसन डालता है। आई थिंक दोनों का सेम इंपैक्ट है यार। आई थिंक कंसेलो और रॉबर्टसन, यहाँ पे रॉबर्टसन डाल देते हैं क्योंकि राइट बैक आई थिंक सिटी का आ गया है, तो लेफ्ट बैक लिवरपूल का डाल देते हैं, रॉबर्टसन डाल देते हैं। और वैसे भी कंसेलो इज अ मतलब कंसेलो प्रेफर्स तो फिर आई थिंक हाँ डाल दो। और सीडीएम एंड ऑल द ट्राई ऑफ रॉड्री, केविन डी ब्रुयने, लुका मॉड्रिच, इसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। हाँ ये तो है। फ्रंट लाइन के लिए शायद वही होगा बेंजेमा, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं होगा। एसटी में तो बेंजेमा, फिर तुम्हारे पास डिबेट करने के लिए होगा साला, विनीशियस का भी बहुत। स्ट्राइकर बेंजेमा और राइट विंग साला इज नॉन डिबेटेबल। साला और वो तो होने चाहिए, साला और वो क्या नाम है बेंजेमा। व्हाट विद द लेफ्ट विंगर? अब लेफ्ट विंगर पे आप विनीशियस के लिए डिबेट कर सकते हो, आप सॉन के लिए डिबेट कर सकते हो। आई फील माने बहुत अंडररेटेड सीजन रहा है, डिबेट कर सकते हो। माने नहीं यार, क्योंकि आ गए यार लिवरपूल के 3 प्लेयर आ गए, तो माने तो नहीं डाल रहा। माने तो नहीं डाल लेते। I think Son deserves यार, Son really deserves. Son deserves to be there. यार बायर्न म्यूनिख का कुछ नहीं डाला अपन ने यार इसमें। लेवेंडोस्की और बेंजेमा में हो सकता है वही डिबेट, बट वही है क्या टीम तुम आगे करा रहे हो। 4-4-2 खिलाते तो लेवेंडोस्की और बेंजेमा। रॉड्री की जगह किमिक डाल देंगे क्या? नहीं यार, रॉड्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस है यार, कैसी बात है। थोड़ा इंजर्ड भी था। नहीं मैं तो जस्ट एक बायर्न का प्लेयर डालने के लिए कह रहा हूँ, बाकी मेरे इससे मुझे क्या, इससे मेरा क्या फायदा।
अगर 4-4-2 हो रहा है बट फिर अगेन फिर उसमें साला नहीं आ पाएगा। देखो यार, टीम ऑफ द सीजन बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है भाई। यार हम दोनों का तो थोड़ा प्रीमियर लीग बायस भी आएगा ही ना यार, हम तो प्रीमियर हाँ, लीग ज्यादा फॉलो करते वो हैं, ज्यादा वो वाली देखते हैं बात है। प्रीमियर लीग और ला अभी लीगा इसमें क्या कमेंट्स में लोग गालियां बकेंगे कि इससे पता चलता है इनको कितनी बॉल नॉलेज है, और हाँ। इन्होंने निको स्लॉटरबैक का नाम नहीं लिया है, और इन्होंने और भी क्या डेवी क्लासन का नाम नहीं लिया है, इन्होंने सेबास्टियन हालर का नाम नहीं लिया है, इन्होंने ग्रेवनबर्ग का नाम नहीं लिया है, और इन्होंने पेलिग्रीनी का नाम नहीं लिया है, लोटारो मार्टिनेज का, चीरो इमोबिले हैज स्कोर्ड दिस मेनी गोल्स इन दिस सीजन, उसका नाम नहीं लिया है। वो तो है। भाई चैंपियंस लीग कौन खेल रहा है यार, वहीं से तो लेंगे प्लेयर्स। सॉन आ क्यों रहा है? I think Son deserves, यार, Son deserves to be there. I think City और लिवरपूल और मैड्रिड कंबाइंड 11 बन गई है ये तो। हाँ, बस एक वो है, क्या बोलते हैं, सन आ गया। हाँ, यहाँ पे सिर्फ सन आ गया। सिटी मैड्रिड के भी प्लेयर हैं यार, ऐसी बात नहीं है, 4 मैड्रिड के प्लेयर हैं। मैड्रिड और लिवरपूल भी तो प्लेयर्स हैं, और किसके हैं, और बस एक सन एक स्पर्स का है। अबे क्यों बे, लिवरपूल के तीन प्लेयर लिवरपूल के हैं, 3 प्लेयर सिटी के हैं, 3 प्लेयर मैड्रिड के हैं, एक बस। टॉटनहम का है। हाँ, 1 प्लेयर टॉटनहम का, बस। Is the Heathry of Tottenham? और मैनेजर पेप गार्डियोला। अरे योर्गन क्लॉप को नहीं देना क्या मैनेजर ऑफ दिस तो यार? आई थिंक योर्गन डिजर्व्स वो तो। यार कार्लो एंचेलोटी को दे देते हैं यार, लीग भी जीता है और चैंपियंस लीग फाइनल में भी है, सिर्फ एक ही मैनेजर है ना जो ये कर पाया, क्लॉप। बट इस मामले में तो बहुत सारे लोग बोलेंगे होजे मूरिन्हो को क्यों नहीं दे रहे, कि भाई वो पहला बंदा है जिसने तीन बार वो जिताया है, वो भी है। नहीं मतलब मेरा लॉजिक क्या है कि पेप प्रीमियर लीग जीता लेकिन चैंपियंस लीग फाइनल नहीं खेल रहा, क्लॉप चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहा है लेकिन प्रीमियर लीग नहीं जीता, एंचेलोटी प्रीमियर लीग भी जीत गया और चैंपियंस लीग फाइनल भी खेल रहा है, तो हाँ। प्रीमियर लीग क्या है, मतलब ला लीगा जीत गया और चैंपियन, बोलेंगे बाबा यार ला लीगा होता है स्पेन में लीग, लोल बाबा नूब। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कार्लो एंचेलोटी को मैनेजर बना दिया जाए इस टीम। डॉन कार्लो। तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट, बहुत सही टीम है विद कार्लो भाई एंचेलोटी। फाड़ देगी भाई ये टीम, हाँ, ये टीम अगर किसी को खेल ली ना भाई, खतरनाक। व्हाट विल बी द प्रेडिक्शंस बाबा चैंपियंस लीग के? यार देखो, मन तो कहता है कि रियल मैड्रिड जीते, मतलब आई विल बी सपोर्टिंग रियल मैड्रिड, लेकिन भाई लिवरपूल यार बहुत ज्यादा ही मतलब वेल ड्रिल्ड है, तो वो ये माइंड सेज लिवरपूल, हार्ट सेज रियल मैड्रिड, बट आई विल गो विद हार्ट, सो आई विल से रियल मैड्रिड विंस इट 2-1। तो प्रणय भाई आपके लिए? मेरे लिए कंप्लीट ऑपोजिट है यार बाबा का। मेरे लिए कंप्लीट ऑपोजिट है। लाइक आई वांट लिवरपूल टू विन, यू नो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद लिवरपूल की ये स्क्वाड अगर कैराबाओ और FA कप जीत रही है चेल्सी को हरा के, वो भी पेनल्टीज पे, तो दे डिजर्व मोर। लाइक ये लिवरपूल की, एंड आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग इट, कि ये लिवरपूल की बहुत ही ज्यादा गोल्डन जनरेशन है। मतलब अब मतलब दिस इज द गोल्डन जनरेशन। जैसे अगर मेरे को दुख एज अ सिटी फैन भी नहीं होता अगर पेप नहीं जीतता प्रीमियर लीग फॉर एग्जांपल, बट सिटी की, लाइक लिवरपूल और सिटी की दोनों की ना बहुत ही गोल्डन जनरेशन है इस समय। लाइक दे डिजर्व रियली टू विन, क्योंकि मजे में देख, हंसते खेलते ही देख, साला और माने दोनों 30 साल के ऑलरेडी हो गए हैं। अब उनका कितना सीजन और बचा होगा, दो सीजन और, उसके बाद दे विल क्या पता शायद रिन्यू भी ना करे कॉन्ट्रैक्ट इसके आगे। अभी सिचुएशन चल रही है लिवरपूल की FSG के साथ, बट आई थिंक लिवरपूल की ये जो जनरेशन है काफी गोल्डन है। सो जस्ट बेसिस ऑन दैट I am not supporting, but I somehow feel कि लिवरपूल will win it. But again यहाँ पे मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि रियल मैड्रिड का जो कैंपेन रहा है, it will be very undeserving for them also. मतलब जो लिवरपूल ने जिन टीम्स को बीट किया है वर्सेस रियल मैड्रिड जिन टीम्स को बीट करके आई है, आई थिंक मतलब रियल मैड्रिड तो पिछले 3 गेम्स ही फाइनल खेल रही थी, मतलब UCL का 2 मैचेस वो भी, तो आई थिंक उनके लिए भी काफी अनडिजर्विंग होगा। बट somehow I do feel that Liverpool will definitely
edge this. मतलब I somehow feel no disrespect to Madrid. अगर Madrid जीतती है तो और अच्छी बात है यार, तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है कि भाई चलो चैंपियन से तो हारे तुम सेमीफाइनल में, एटलीस्ट तुम चैंपियन से हारे हो भाई, चैंपियन से निकले, और बाबा के लिए भी अच्छी बात होगी कि भाई चैंपियन से हारे हो तुम, नॉकआउट हुए हो। चैंपियंस के चेहरे, ये चैंपियंस के चेहरे हैं, देख रहे हो। तो ये, but I think it's gonna be a very close one. It will not be a very high goal scoring game. I think it's gonna be somewhere around 2-1 or 3-2. Like एक गोल का डिफरेंस ही रहेगा ज्यादा। To Liverpool, right? To Liverpool, I think 2-1 to Liverpool would be a fair go. Okay, so that's it. Thank you, Baba and Pranay bhai, for coming in my podcast. I hope आप आगे भी thank join you, bro. करते रहेंगे. बिल्कुल And बिल्कुल like, भाई। share and subscribe to my channel. That's it. Goodbye.